और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग में 3 अफसरों की शहादत के बाद मुल्क में गम और गुस्से की लहर है। इस बीच अनंतनाग में सिक्योरिटी ने 2 दहशतगर्दों को घेर लिया है। करीब 5 घंटे से मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से तेज फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि जवानों ने अनंतनाग में लश्कर कमांडर उजैर खान को घेर रखा है। उजैर कल से अनंतनाग हमले में शामिल था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तस्वीरें भी सामने आई। जंगलाती इलाका है, डेंस एरिया है, इसी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है ताकि इन दहशतगर्दों पर नजर रखी जा सके, इन पर जल्द अज जल्द कार्रवाई जो है उसे अंजाम दिया जा सके। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बुध को दहशतगर्दों का सामना करते वक्त फौज के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर डीएसपी हुमायूं भट्ट ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तीनों की शहादत को लेकर पूरे मुल्क इस वक्त सलाम पेश कर रहा है। शहादत के बाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दों की पूरी तरह से सफाया आखिर कब होगा, दहशतगर्दों के मंसूबे आखिर कैसे यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी, इतने मंसूबों के बाद भी। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, इस वक्त पूरा मुल्क इन शहीद जवानों के जज्बे को सलाम कर रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अब इस वक्त तैनात हैं और दहशतगर्दों का सफाया हो, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जड़ से इन्हें खत्म किया जा सके, फौरी तौर पर बदला लिया जा सके शहादत का, वो कोशिश हो रही है। तीसरी तस्वीर में आपको पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का जो पुतला है वो नजर आतिश होता हुआ नजर आएगा। सड़कों पर इस वक्त लोग उतरे हुए हैं। अलग अलग तंजीमों के जो लोग हैं वो इस एहतजाज में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आम आवाम में भी गुस्सा है, वो भी सड़कों पर उतरकर अब यही मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के वाकयात जो वक्त वक्त पर पेश आते हैं जिसमें हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उन्हें कुर्बान होना पड़ता है, इस तरह के वाकयात को रोका जाए, इस पर लगाम लगाई जाए। 3 तस्वीरें इस वक्त जो सूरत हाल है वो बयां करती हुई। इंटरमीडिएट फायरिंग लगातार हो रही है। ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं जहां कहीं भी शक होता कि यहाँ मिलिटेंट छुपा हुआ है। और अभी एक जोरदार ब्लास्ट भी किया गया। ऐसा लग रहा कि कोई हाइड आउट जो है उसको बस्ट किया गया। लेकिन जिस हट में से फायरिंग हुई थी उस हट में को एक हाइड आउट था वो मिलिटेंट्स का, जो हमें जानकारी मिली है। और उसमें एक AK-47 राइफल और कुछ यूटेंसिल्स और साथ ही साथ खाने पीने की सामग्री भी मिली है। इस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ड्रोन जो है उड़ाया जा रहा है जिससे पूरे इस इलाके को पे नज़र रखी जा रही है। और कमांड सेंटर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का वो भी यहाँ पर लाया गया है जिससे पूरे एरिया को जो है सर्विलेंस पे रखा गया है। कोशिश यही है कि जो इनपुट है अभी भी सुरक्षा बलों के पास, खासकर ADGP जो कश्मीर है उनके मुताबिक जो 2 मिलिटेंट जिसमें एक नाम भी उन्होंने लिया है जो है उजैर खान का, जो एक स्थानीय मिलिटेंट है यहाँ को कर्नाटक का, जो फॉरेन मिलिटेंट्स के ग्रुप के साथ यहाँ एक्टिविटीज़ करता है और वो उसकी तलाश जो है इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। और माना जा रहा है कि यही लश्कर तैयबा का ग्रुप जो है इस कल जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार है और उसी ने ये घटना जो है अंजाम दी है। लेकिन अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया गया है। नहीं सिर्फ कोकरनाग बल्कि वेरीनाग और दूसरी तरफ से भी पहाड़ी को घेरे में ले लिया गया है और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। कोशिश ये है कि जो मिलिटेंट्स है जिन्होंने कल ये घटना अंजाम दी उन तक पहुंचा जाए और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बडोला, कोकरनाग। मेजर आशीष की शहादत से उनके खानदान में गम का माहौल है। हमारे नुमाइंदे ने उनके रिश्तेदारों से बातचीत की।